संकल्प को ही मुख्य आप समझें कि इस जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपके पास आपका संकल्प है, आपकी प्रार्थना है और उसका पूरा सदुपयोग करना है आपको। दूसरा, लेपन जरूर करना है। तमाम नकारात्मक और जो स्मृतियाँ होती हैं, इच्छा विचार आशाएं नकारात्मक होती हैं, उनके कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है और जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है उसके कारण आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और खून और ऑक्सीजन की सप्लाई जब आपके मस्तिष्क में कम होती है तो धीरे धीरे गंदगी वापस नहीं आती है आपके लंग्स में, शुद्धि नहीं हो पाती है ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो छोटे छोटे ट्यूमर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में। और उन ट्यूमर्स को खोलने के लिए जब शरीर प्रयास करता है, धक्के मारता है, तो स्ट्रोक लगता है या कोई ट्यूमर फट गया, क्लॉटिंग हो गई, वो आके आपके हार्ट में फंस गई तो हार्ट अटैक हो गया। ब्रेन में फंस गई, नहीं जा रही कहीं, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होने दे रही है मुख्य नाड़ियों में, तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, फिर उससे पैरालाइज हो जाएगा आदमी। ये कुछ भी घटना घट सकती इसी सूजन के कारण जो आपके मस्तिष्क में रहती है, स्थूल रूप से, भौतिक रूप से आपके मस्तिष्क में रहती है। तो ये लेपन करने से आपकी जो सूजन है मस्तिष्क की वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि ये लेप भी आपके बाबा माँ के द्वारा सिद्ध हैं। इस सिद्ध लेप के कारण ही आपके मस्तिष्क की सूजन जाती। क्यों? इस धरती पर अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाए, पूरी दुनिया में नहीं बनी, और ना ही ऐसी कोई औषधि आज तक बनी है इसी कारण से कि आपके मस्तिष्क की कोई सूजन समाप्त कर सके। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, ये ईश्वर कृपा से ही सूजन जाती है। जैसे आप लेपन करते हो उससे जाती, क्योंकि बाबा माँ के द्वारा सिद्ध नहीं है लेप। जैसे तमाम हवन सिद्ध हैं, आप करते तत्क्षण आपको लाभ मिलता है हवन से, ऐसे ही ये जो आपका लेप है तत्क्षण आपको लाभ देता है। 6 मंथ्स के लिए होता है, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पे लेपन करना होता है। इस लेपन से क्या होगा, नाभि में आपके आयुर्वेद के अनुसार, जो हमारा एक उपवेद है वेदों का, जिसे हम स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि 72,000 नाड़ियाँ हमारी नाभि से निकल के पूरे शरीर में फैली हुई हैं, पूरे शरीर में। ये जो नाड़ियाँ हमारे शरीर में फैली हुई हैं, ये, इनमें जब वितक्रम उत्पन्न होता है, सूजन उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो हमें रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क से चाहे जितना भी तंत्रिका तंत्र है पूरा फैला हुआ है शरीर में, जुड़ा हुआ, तो अगर उनमें कोई तनाव है, किसी प्रकार की सूजन है, स्वेलिंग है या अवरोध हैं, तो वो रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब आप लेपन करते हैं, एक दिन सिर पर, एक दिन अपनी नाभि पर यानी पेट पर, तो दोनों जगह से जुड़ कर के जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं, सारे की गंदगी समाप्त होती है और आपके मस्तिष्क की सूजन समाप्त होती है, नस नाड़ियों की सूजन समाप्त होती है और अपने आप को 100% आप स्वस्थ महसूस करते हैं। नए रोग उत्पन्न नहीं होने पाते, पुराने नष्ट हो जाते हैं, असाध्य रोग भी नष्ट होने लगते हैं। तो इस लेपन को जरूर करना है। जिनको जिनको कष्ट हो रहे हैं, आपने संकल्प में रखा है, आपने अपने डीएनए ऊर्जा पत्र में शामिल किया, मतलब वो रोगी हैं, तो लेपन करना चाहिए आपको, ये ध्यान रखें। नहीं करते हैं तो सूजन बनी रहेगी। जैसे श्रीमान जी बैठे भी हिल रहे थे आगे, ये सूजन भी भरी हुई है दिमाग में खूब, ये संकल्प ही नहीं कर पाए तो इनकी सूक्ष्म सूजन जा पाई, स्थूल तो बनी है, वो अलग से बनी हुई है, भरी हुई है। तो ये सब गंदगी के कारण सारा आपको कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो लेपन जरूर करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुखार से लेकर के और असाध्य रोग तक, कैंसर, एड्स तक इसी सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं। सूजन न रहे तो कोई रोग कष्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, ये सब गंदगी सारी नष्ट हो जाए आपके लेपन से भी। इसी प्रकार से आपके जो 3-4 कारण थे मुख्य, उनमें सबसे 3 कारण मुख्य थे आपके रोगों के पीछे। जो कारण पहला था पितृ मुक्ति ना होना, पितरों का बना रहना। उनके बने रहने से क्या था, उनकी असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ थी, बनी रहती हैं, और उनके जो अंतिम समय का जो स्मृतियाँ हैं मृत्यु के समय की, वो सक्रिय रहती हैं कष्टों की। वही कष्ट आपको बनने लगते हैं धीरे धीरे उनके रहने के कारण। तो वह एक कारण था। दूसरा कारण काल सर्प दोष था, उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आपकी बाधित होती है, वो भी सब आपके नष्ट हो गए। तीसरा, आपकी स्वयं की अपनी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ जन्मों जन्मों के, किलो जन्मों में कभी आप थे, तो वो भी सब नष्ट हुई। प्रमाण क्या है, पितृ मुक्ति हुई, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है कि आप आंख बंद करके देखेंगे, आपके पितृ आप
का उनका चेहरा भी आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते। ये प्रमाण है पितृमुक्ति का कि आप चेहरा भी चाह करके पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी दम लगा दीजिए, आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते। मतलब मुक्ति हुई है, रूप तक की मुक्ति हुई है। ऐसे ही काल सर्प दोष कट गया तो क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है कि आप कोई जिंदा सर्प कल्पना करें, आप देखें तो आपको कोई जिंदा सर्प आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। प्रमाण क्या हुआ? काल सर्प दोष कट चुका है। सारी स्मृतियां नष्ट हुई आपकी, गंदी पितरों की गंदी नष्ट हुई स्मृतियां, उसका क्या प्रमाण है? आप आंख बंद करके देखेंगे, एक भी गंदा विचार जो परिवार वालों के लिए आता रहता था, आपस में तमाम गंदगी लिए था, तलाक वलाक के विचार चलते थे, सब खत्म हो गए, कुछ भी शेष नहीं, कोई तलाक पलाक शेष नहीं, किसी प्रकार की कोई गंदगी, कोई चिढ़ नफरत घृणा परिवार के सदस्य के प्रति नहीं, कोई कलह नहीं, दुश्मन के लिए भी नहीं। जो दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।